ये शौक है मेरा, जन्म जन्मांतर के बाद मुझे रणजी से बहुत प्रेम है। इसके अलावा हमारी भारतीय संविधा में रणजी अपना स्थान रखती है, तो ये किसी चीज वगैरह से पड़ती है तो फुल बातचीत निकलती है किसी दूसरे बैट्समैन
कमाल कर लिया सर, मजा। हमारा आना शौक है आपको? अच्छा नोटिस नहीं बजा संस्थापक है, संरक्षक है। नदी है हिंदुओं को भारत के निर्माण की, आओ निर्माण करे प्रतिष्ठा। यही घड़ी है हिंदुओं को भारत के निर्माण की, आओ निर्माण करे प्रतिष्ठा। महाकाल ने परिवर्तन का क्रम फिर से दोहराया है, इस धरती पर स्वर्ग सृजन का संदेशा पहुंचाया है। नव निर्माण हो सके ऐसा वातावरण जुटाया है, दसों दिशाओं ने अंतर से यह तूफान उठाया है। यही उपेक्षा करनी है अब सृष्टि के आह्वान की, आओ नवे निर्माण करे प्रतिष्ठा प्राण की। यही घड़ी है हिंदुओं को भारत के निर्माण की, आओ नवे निर्माण करे प्रतिष्ठा प्राण की। भेद भावना स्वार्थ साधना से ऊपर उठना होगा, और सुख एकात्म भाव को जन जन में भरना होगा। एक दरा के पुत्र प्रांत के भेद छोड़ जगना होगा, इस जननी का मान बढ़ाने जगती पर जाना होगा। सब समाज को करे संगठित और जय बोले भारत माँ की, आओ नवयुग की प्रतिमा करे प्रतिष्ठा प्राण की। यही घड़ी है हिंदुओं को भारत के निर्माण की, आओ नवयुग की प्रतिमा करे प्रतिष्ठा प्राण की। केशव के संगठन दुर्ग के हम अभेद दीवारें हैं, संस्कारों के द्वारा सुरग हम उन्मुक्त समीरे हैं। माँ का वैभव अमर रहे यहाँ मंत्र सभी उच्चारे हैं, ध्येय निष्ठ कंटक पतराई हम जलते कथाएं रचे चले हम भारत के उत्थान की, आओ नवयुग की करे प्रतिष्ठा प्राण की। यही घड़ी है हिंदुओं को भारत के निर्माण की, आओ नवयुग की प्रतिमा करे प्रतिष्ठा प्राण की। धन्यवाद। ये गीत वैसे मुझे कंठस्थ याद है, पर फिर किसी बोर्ड पे मुलाकात है। हमारी संस्था भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का जन जन में जागरण करना। जो अभी आपने गीत सुना, भारतीय संस्कृति का दीप जलाकर घर घर अलग जगाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हम सन 1985 से लेकर चल रहे हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी संस्था के प्रेरक श्री मोहनलाल जी मुंजाल, जिनकी प्रेरणा से इस संस्था का शुभारंभ हुआ, वो हमारे बीच में आए हुए गणमान्य अतिथिगण, दूसरा डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी को, हमारे संस्था के मुख्य संयोजक श्री अशोक चावला जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं डीएवी स्कूल में, मैं उनसे अनुरोध करूंगा हमारे संस्था के मुख्य संयोजक डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी को। हमारी संस्था के उपाध्यक्ष श्री सुरेश संदेवा जी, डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया साहब को संस्था की तरफ से श्री संजय जी, कृपया हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष
आप भगवान का सुंदर स्वरूप सागर भेंट करेंगे। हमारी संस्था के प्रचार सचिव श्री अनिल गुप्ता जी, श्री पीपी श्रीवास्तव जी को हमारी संस्था की ओर से प्रभु राम का सुंदर स्वरूप सागर भेंट करेंगे। पीपी श्रीवास्तव आप सबको ये पावन स्वरूप मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इस शुभकामना के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आज का आयोजन हमारे सुरेश श्रीवास्तव जी, मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब मैं इस क्षेत्र का मंडल कार्यवाह था तो सुरेश श्रीवास्तव जी बात सुनते थे, तो मेरे पास आए श्रीवास्तव जी ने हमें अवसर दिया है। हमारी संस्था उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ वर्मा जी से, अनुरोध करता हूँ वर्मा जी को लेकर हमारे मुख्य पिता के डॉक्टर वल्लभ भाई जी, मदन दास देवी जी और नंदी किशोर जी से भी दोनों को भी आ जाए। मैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो वर्मा जी का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें, मंच पर आ जाएं। सुरेंद्र जी गांधी से भी अनुरोध है कि वो आकर वर्मा जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री पीपी श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि वो माननीय मदन दास जी का आपका अभिनंदन करें। संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेश श्रीवास्तव जी से भी अनुरोध है कि वो माननीय मदन दास जी का पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन करें। नंद किशोर गर्ग जी से अनुरोध है वो माननीय कथीरिया जी का फूलों से बनाकर अभिनंदन करें। लक्ष्मण जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। लक्ष्मण जी से अनुरोध है कि वो माननीय कथीरिया जी का अभिनंदन करें उसको हाथ पहनाकर। बच्चे नंद किशोर गर्ग जी से अनुरोध है वो आकर चुप आश्रम के स्वागताध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध है कि वो आकर सारे अतिथियों का अभिनंदन कराएं, आपको परिचय कराएं और बताएं उनके बारे में। इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और ये नाम भी नारायणपुर से केशव कराने का श्रेय भाई साहिब वर्मा को है, इसलिए इनका परिचय इतना ही काफी कि इसी क्षेत्र से इनका सामाजिक राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। आदरणीय मदन दास जी देवी संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में अर्पित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बनाने के पश्चात पिछले कई वर्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महत्वपूर्ण पद के ऊपर हैं, सह सरकार्यवाह, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी और सभी संगठनों को मार्गदर्शन करते हुए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और संपूर्ण जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित है। डॉक्टर वल्लभ भाई सिंघेरिया राजपुर से सांसद मंत्री हैं, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभूषण जी के साथ देश को देख रहे हैं। उनके बाद सुरेश श्रीवास्तव जी यहीं के हमारे बाल सेवक से
आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत ही समर्पित और संबंधों को बनाने में और संबंधों को मेंटेन करने में बहुत ही अच्छी विशेषज्ञता है। और हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो संपर्क के काम में प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष हैं। अपने बीच में आदरणीय श्री प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव जी जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय से विशेष सचिव के नाते रिटायर हुए, उससे पहले दिल्ली नगर निगम में भाई साहिब सिंह जी और मैं जब दोनों काउंसलर थे 6-7 साल उनके साथ काम करने का अवसर मिला। बहुत ही समर्पित IAS अधिकारी और आजकल अधिकांश समय छतरपुर में माँ कात्यायनी मंदिर की सेवा में लगा रहे हैं। बाकी सब आपके साथ जाने का चाहे मैं अपने क्षेत्र में जो भी अपने बीच में आए हैं, खासतौर पर विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दीनानाथ जी बत्रा जो राष्ट्रपति के पुरस्कार से सम्मानित और गीता विद्यालय कुरुक्षेत्र के बहुत ही यशस्वी प्रिंसिपल रहे, आदरणीय श्री भाई जी ब्रह्मदेव जी भाई जी जिनके नाम से पुकारते पूरे देश में 20,000 विद्यालय जो अपनी योजना से चलते हैं, अंडमान से लेकर और धारचूला तक और आसाम से गुजरात तक, वहाँ 20 लाख विद्यार्थी राष्ट्रीय विचारों को प्राप्त कर रहे हैं। ये दोनों महानुभाव उन विद्यालयों को दिशा निर्देशन करते हैं। पूरा प्रवास विद्यालय में आधा दिन रेल में बीतता हो और आधा विद्यालयों में, इस प्रकार से समर्पित जीवन का है। अपने बीच में आदरणीय अश्वनी जी पूर्व राज्यसभा के सांसद और आजकल भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय दल है उसकी सारा दिशा निर्देशन मंत्री के नाते देखते हैं। बाकी अन्य हमारे इंचार्ज हैं, उनके सभी सहयोगी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और नव वर्ष जो पहले नवरात्र को प्रारंभ होगा, पूजनीय डॉक्टर केशवराव भेंडेवाल का जन्मदिन, आर्य समाज का स्थापना दिवस और बहुत सी चीजें दीनानाथ जी के कारण उसमें 10-12 ऐसी चीजें हैं, सृष्टि की रचना इसी में हुई। और इतना हमारा काल गणना विश्व की सर्वश्रेष्ठ काल गणना है, परंतु हम अपने समाज की दृष्टि से देखें तो 5004 कारक होगा। हम बहुत चीजों का बहुत परफेक्ट काल गणना है, वो कभी समय होगा तो दीनानाथ जी से अनुरोध करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। यहाँ उपस्थित भाई होते हैं, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि केशवपुर में अपने एक आदर्श ऐसे गौ प्रसाद के केशवराव भेंडेवाल की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम और उसके साथ केशव ज्ञान परिषद के नाम पर एक बड़े संध्या का आयोजन किया गया है। बहुत हम सब प्रसन्न हैं। यहाँ सारे उपस्थित सब लोग सब से जुड़े हुए होंगे, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता लोग होंगे जिन्होंने बचपन से सब के स्वरूप के नाते संस्कार पाते पाते यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर केशवराव बलिराम जी का जीवन, डॉक्टर गुरु जी का जीवन हमारे सबके लिए एक आदर्श, राष्ट्रभक्ति के जो संस्कार आपको मिले हैं संघ के माध्यम से, और साथ साथ एक काम करने की तमन्ना, समाज के लिए त्याग तपस्या और सेवा भावना के जो आदर्श और संस्कार हमें मिले हैं, हम सब मैं को सचमुच में एक गौरव होता हूँ कि एक छोटे से गांव से जब पहाड़ में पढ़ने गया और वहाँ मेरा संघ से परिचय हुआ, संघ की शाखा में जाने का शुरुआत हुआ और आज यहाँ तक पहुँचने का जो श्रेय मैं कहता हूँ श्री राम भेंडेवाल अपने संघ के आदि स्थापक, उनके जीवन का, उनके आज का जो आदमी है तो अप्रैल को है जन्मदिन, लेकिन जब हम याद करते हैं उनका जीवन कवन तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। एक त्याग तपस्या बलिदान राष्ट्रभक्ति का एक स्वरूप हमारे सामने जो जुड़ा है, उस संस्कारों के अनुभवों के आधार पर हम भी अपना जीवन बनाए,
हमारे जीवन में संस्कार कायम रहे और साथ साथ ऐसे कार्यक्रमों के काम और सुरेश श्रीवास्तव सब लोगों ने प्रेम से मेरे साथ जो मुझे यहाँ बयान के लिए उनका भी आभार व्यक्त करते हुए आप सबको फिर से प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, हमारे बीच में इस क्षेत्र का नाम केशवपुरम करवाने वाले, ये प्रतिभा स्थापित करने वाले सुजान जी का माननीय राम शर्मा जी मौजूद है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आकर हम सब माननीय नंददास देवी जी उपस्थित हैं, कथरिया जी हमारे बीच में आए हैं। नंद किशोर जी का तो प्रेजेंटेशन है ही यहाँ पर। अश्विनी जी और भद्रा जी और भाई जी, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। केशवपुरम से मैं संसद भी हो गया, MLA भी दूसरे क्षेत्र से बना, लेकिन केशवपुरम से जो मेरा लगाव है वो एक घर का जैसे होता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे लगता है अपने घर में आ गया हूँ, ऐसा लगता है। हर व्यक्ति से ऐसा आत्मीयता, पारिवारिक संबंध ऐसा लगता है हमेशा जैसे मैं अपने घर में जा रहा हूँ, मैं घर में आ गया हूँ। और अपने यहाँ के रहने वाले भी सभी इसी तरह से व्यवहार करते हैं, इसी तरह से हमेशा बातचीत करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। आज मुझे उस महामानव जिसने इन्होंने इस पूरे समाज को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया था और उनके बताए हुए रास्ते पर आज लाखों चल रही हैं, ऐसे डॉक्टर केशवराव जी का जन्म उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी स्टैचू भी हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं बना है, छोटा है, आदमकद का बने। मैंने लक्ष्मण देव जी की जिम्मेवारी रखी है, व्यवस्था सारी हम करेंगे। कैसा स्टैचू बने, कहाँ से बने, लक्ष्मण देव जी करेंगे, ये उनकी जिम्मेवारी है। जितना भी वो जल्दी कर सकेंगे उतना जल्दी स्थापित हो जाएगा। पार्क का भी और आपका सोचना है कि और बड़ा बने, बीच की दीवार हट जाए, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तो हो ही जाएगा। क्योंकि ये सारा क्षेत्र केशवपुरम के नाम से है और जर्रा जर्रा यहाँ का डॉक्टर साहब की जिस प्रकार के विचार थे, विचारों से ओतप्रोत हो तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके लिए नंद किशोर जी भी निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन सुरेश श्रीवास्तव इस क्षेत्र के लिए कैसे व्यक्ति है कि मैं तो उनका मुकाबला पैरेलल में आज तक दूसरे को आज देख नहीं पाया कि उनके अंदर गुण है, काम करने का तरीका है, कोई विचित्र तरीका है। अब तक सवेरे से शाम तक मैंने कभी सीधे उनके चेहरे पर नहीं देखी, कभी थकान नहीं देखी, निरंतर काम करते रहते हैं। और उनको कुछ सेवा का काम मिल जाए, खासतौर से अस्पताल का काम मिल जाए, कोई अस्पताल में दाखिल करवाना है, किसी को ले जाना है, किसी को देखने जाना है, तो वो तो पूछिए ना, कहीं भी दिल्ली का कोने में जाना हो तो उसमें तो सबसे तत्पर रहते हैं। इस प्रकार की कोई भी सेवा उनके जो में लगे उसको करते हैं, तो निरंतर उसमें काम करते रहते हैं। आज इतना शानदार जो कार्यक्रम किया है, इस भवन को पूरे किशोर जी के सहयोग से एक इसकी चीज इस द्वारा से तैयार करवाई गई, टाइल्स लगवाई गई, पंखे ट्यूबलाइट टूट चुके द्वारा से करवाए गए, भारतीय सरकार प्रकार की हुआ स्टेशन पर द्वारा से अपने कुछ कलाकारियां पाए हैं, अपने सबके सहयोग से सारे सब द्वारा से ठीक किया गया। ये सारा अगर किसी एक व्यक्ति को सारा श्रेय जाता है तो उसका नाम सुरेश श्रीवास्तव करके वो काम कर रहे हैं इस सक्रियता के साथ, उस सक्रियता और आगे बढ़े। अभी देश का कार्य है उनके पास और जो कार्य को दिया गया है जिन संपर्क का, उनसे उपयुक्त व्यक्ति दिल्ली में शायद दूसरा हो ही नहीं सकता संपर्क के लिए। तो इस सब के लिए टूर से धर्म में जाकर उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। देने के लिए माननीय नंददास जी को आमंत्रित करता हूँ। वंदन कथरिया, सुरेश श्रीवास्तव, नंद किशोर सभागृह में बैठे हुए श्री भाई जी, माता जी,
अश्विनी जी और अन्य अनेक महानुभाव और यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आए हुए माता भगिनी और भाई। वैसे ये वर्ष चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी 2 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। युगांक 5004वां चल रहा है, यानी महाभारत युद्ध के पश्चात संवत 2060 शुरू हो जाएगा। इस प्रकार भारतीय काल गणना के अनुसार ये नूतन वर्ष है। वैसे भी वैशाखी इसी महीने में आती है और असम में, पंजाब में और सर्वत्र इस प्रकार का नया वर्ष इससे मनाया जाता है। नई फसल आती है, नए ऋतु का स्वागत होता है। इसलिए भारत का नया वर्ष यह 2 अप्रैल चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से शुरू होता है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन यह नया वर्ष केवल नया वर्ष अपने लिए नहीं है। जिस केशवपुरम का नाम दिया है, जिनकी प्रतिमा यहाँ पर है, जिनके नाम से हम सब परिचित है, यहाँ भी चित्र लगा हुआ है, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार। मात्र 50 वर्ष जीवन काल में आपने स्वाधीनता के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए। अपने वक्तव्य के कारण जेल में गए। विदर्भ प्रांत के कांग्रेस के युवा शाखा के प्रमुख थे। कलकत्ता में जाकर क्रांतिकारी लोगों के साथ अत्यंत विश्वस्त क्रांतिकारी के रूप में काम किया। ऐसे एक महान व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में एक संगठन की नींव रखी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हर क्षेत्र में संघ के लोग काम कर रहे हैं। जैसे बताया गया, भाई जी यहाँ बैठे हैं। 20,000 विद्यालय चला रहे हैं, यानी वे नहीं चला रहे हैं अकेले। तो संघ के स्वयंसेवक जगह जगह पर 20,000 विद्यालय चला रहे हैं, जिसमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक संगठन चल रहे हैं। गत 2 साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ा जनसंपर्क हुआ, जिसमें वनवासी कल्याण आश्रम के लिए धन संग्रह किया गया। वनवासी अपने देश में 8 करोड़ रहते हैं, 125 जिलों में रहते हैं, और उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य, उनका आर्थिक संपन्नता, उनके पारंपरिक उद्योग, इनका सबका विकास करने का काम कोई और लोग बाहर से आकर करते हैं, जिसका कारण वनवासी क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद, ऐसे कई प्रकार की समस्या खड़ी होती है। तो उनका विकास तो होना चाहिए, परंतु वे राष्ट्रीय समाज के अंग रहने चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की बात हम करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय नववर्ष की बात करते हैं। यहाँ तक कि सरस्वती नदी ये खगोल कल्पना है, काव्य है, तो सरस्वती नदी ही नहीं है,
उसको खोज कर उसका प्रवाह दोबारा शुरू हो, इस प्रकार के प्रयास। सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले लोग आर्य थे, यानी यहीं के थे, आर्य बाहर से नहीं आए हैं। ये जो गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, इसको बदलने का काम, ऐसे कई काम जिसको हम देश की स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भी अनेक जो काम बचे हुए हैं, उन सब कामों के लिए करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इस प्रकार के महान कार्य खड़े करने वाले व्यक्ति का भी ये जन्मदिवस होने के नाते हम हिंदू समाज के लिए बहुत ही गौरव का, आनंद का, हर्ष का दिवस है। उसकी याद करना ये हमारा कर्तव्य है। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। धन्यवाद। मैं सुरेश जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे यहाँ पर केशव कल्याण परिषद की ओर से सर्वप्रथम हमारे दिल्ली प्रांत के सहप्रांतकार हुआ माननीय लक्ष्मण देव जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम के शुरुआत में उन्होंने माननीय रघुदास जब समय हमें बुलाया तो मेरे लिए बहुत कठिन कार्य था, संभव ही नहीं था, लेकिन मैंने अपनी इच्छा तो माननीय लक्ष्मण जी के साथ रखी। उन्होंने कहा कि मैं एक बार चर्चा करता हूँ और वो मुझे माननीय रघुदास जी के पास लेके गए। मैं माननीय रघुदास जी का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। उन्होंने जो श्रेष्ठ काम दिख रहे हैं हमारे इस संस्था के लिए। इसके पीछे डॉक्टर हेडगेवार जी का जो स्टैचू है और जो स्थान है इसका उद्धार हो गया, इससे कि केशवगंज की जनता को बहुत लाभ हुआ है। कुछ माह पहले तक, कुछ दिनों पहले तक, बल्कि मैं कहता हूँ पिछले 3 दिनों पहले तक जो यहाँ की स्थिति थी वो लक्ष्मण जी देख चुके थे, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि केशवगंज की जनता के लिए बहुत बड़ा लाभ का कार्य हो गया है कि इसका जीर्णोद्धार हो गया है। मित्रों, आज के इस आयोजन से हम सब में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और हम लोगों ने निश्चय किया है कि केशव कल्याण परिषद प्रत्येक वर्ष डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्मदिवस को मनाएगी। मैं परिषद की ओर से केशव कल्याण के निवासियों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, उन्होंने केंद्र सरकार से मिलाकर परिषद का अपना सहयोग दिया। आज की भजन संध्या में भजन और संगीत मनमोहक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले कलाकार श्रीमान हरिओम मुंजाल जी, मुझे ये जानकर मेरे को बड़ा गर्व होता है कि सन 74 में जब माननीय कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन के नाते भारत सरकार में हैं, IAS अधिकारी हैं, लेकिन वो नोएडा से आए और मैंने उनको सिर्फ भूल भाट में संपर्क किया था कि आप कृपा करके आए। शरद श्रीवास्तव जी जो हमारे कैशियर हैं उनके ऑपरेशन में थे, मैंने उनको एक बार कहीं सुना था, मैंने उनसे निवेदन किया कि क्या श्रीवास्तव साहब हमारे इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनसे बात करूँगा और मुझे ये बताते हुए कि मैं उनके घर नहीं गया, सिर्फ दूर भाट में मैंने संपर्क किया, उन्होंने सहमति दी। हम उनका केशव कल्याण परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नागेश्वर का जो कि बहुत सुप्रसिद्ध तबला वादक है, आज उनका तबला वादन यहाँ नहीं हुआ, उनके जो सुपुत्र थे उन्होंने ही यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा और लेकिन डॉक्टर कर्ण का कार्यक्रम कोई और सुनने को मिलेगा, वो है आए और उन्होंने बीपी श्रीवास्तव साहब का सहयोग दिया बांसुरी के अंदर। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन समस्त अधिकारियों एवं मित्रों, खासतौर पे उपायुक्त श्री मनप्रीत सिंह जी जो कि किरोनी जोन के DC हैं, श्री एस.एन. यादव जी, श्री राजेश शर्मा जी, मनोहर जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं उन सभी मित्रों को भी एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। अंत में सभी माननीय अतिथियों, हमारे बीच माननीय उपराज्यपाल जी आए, माननीय रघुदास जी, लक्ष्मण देव जी, अश्विनी जी जो कि हमारे
मैं जानकारी दे दूँ कि उन्होंने हमारा जो संरक्षक का अपना आशीर्वाद दिया है, कोई सरकार के संरक्षक के नाते हमारे काम देखेंगे। साहिब सिंह जी और अश्विनी जी दोनों ने निवेदन किया था और उन्होंने उसको स्वीकार किया। मैं उनके आगे पुस्तक हूँ और उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री पी श्रीवास्तव साहब का मैं बहुत धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि सन 86 में जबकि सरकार कांग्रेस की थी, ये अपना थाना केशवपुरम जो था, जो उसका नाम दारासोर था, और क्योंकि वर्मा जी इसको पास करा सकते कॉर्पोरेशन में 1979 में ये दारासोर से बदल के केशवपुरम किया जाता है, लेकिन तब भी कुछ विभाग हमें सहयोग नहीं देते थे। वो ये मानते नहीं थे कि थाना का नाम बदलना बहुत बड़ी बात है, थाना या पोस्ट ऑफिस, लेकिन क्योंकि पीपी साहब उस समय स्पेशल सेक्रेटरी होम थे, इन्होंने हमको पीठ के पीछे हाथ रखा। और अरुण भगत साहब नई दिल्ली रेट के जो आज आए नहीं हमारे वास्तव लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि 1985 में इन लोगों ने मेरी पीठ पे हाथ रखा और केशव कल्याण परिषद के हमारे माध्यम से इस थाने का नाम दारासोर से केशवपुरम कराया। उसमें साहिब जी का बड़ा विश्वास सहयोग रहा, इसलिए मैं श्री पी श्रीवास्तव साहब का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए। पी साहब आजकल एक धार्मिक काम में लगे हैं, आप लोगों ने सुना होगा छतरपुर मंदिर, उसकी देख रेख का सारा काम, और आपने मंदिर परिसर में ही रह के, मंदिर परिसर में रह के धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हमारे बीच में आए हैं और उनकी पत्नी के साथ आई है। मैं उन दोनों का आपने हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जिनका कि मुझे बहुत अधिक सहयोग मिला कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को समझाने बुझाने और यहाँ तक भेजने का जितना कार्य था, वो हमारे विजेंद्र गुप्ता जी, वो हमारे इसी जोन के पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसलिए इनका प्रभाव अधिकारियों पर बहुत था और अधिकारियों को समय के बारे में बता के, स्थान की महत्वता बता के और उनको उनसे हमारे कार्य करने में मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में हमारे डॉक्टर कातरिया, ये भी एक थोड़ी सी भूमिका है कि हम प्रयास कर रहे थे कि राज्यपाल हमारे कार्यक्रम में आए, लेकिन राज्यपाल जी किसी वजह से हमें कंसर्न नहीं दे पाए, तो डॉक्टर साहब ने मुझे मॉनिटमेंट दे दी थी कि आप तक भी मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगा। तो मैंने उनको संपर्क किया दूरभाष से, तो गुजरात में थे और उन्होंने गुजरात से मेरे को 1 सेकंड में अपनी कंसर्न दी और कहा जी मैं आ रहा हूँ, आप जहाँ चाहें मेरे को व्यवस्था में लगाएं, मेरे को बुला लें, मैं आने को तैयार। मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार का सहयोग को हमें आगे भी देते रहेंगे। मेरे पास भाजपा का भी एक अन्य दायित्व है, जनसंपर्क। हाँ ले लिया। ऐसा कागज यार वो कुछ बढ़िया ना क्या करूँ हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत अच्छा किसको दोगे? कौन वो चले गए आगे? फिर दबाना रिटर्न नहीं दूँ दे दे लास्ट में यार दबाना बहुत
नीचे कर पर्दे की तरफ कर दे।